नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। वाराणसी में आर महिला हितकारिणी महापरिषद में प्रबंध समिति के चुनाव को लेकर सहायक निबंधक ने 28/6/2022 को अपने आदेश में डॉक्टर एस.के. दीक्षित द्वारा कराए गए चुनाव को मान्यता प्रदान कर दी और श्री एस.एन. पांडे द्वारा गठित प्रबंध समिति को अमान्य कर दिया गया, जिसके खिलाफ एस.एन. पांडे द्वारा एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट के एकल पीठ के जस्टिस नीरज तिवारी द्वारा 20/10/2022 को एसडीएम सदर वाराणसी को निर्देशित किया कि 6 हफ्तों में दोनों पक्षों की बात सुनते हुए उचित निर्णय ले। इस संबंध में श्री आर महिला हितकारिणी परिषद के जनरल सेक्रेटरी सी एस.एन. पांडे द्वारा 31/10/2022 को आर महिला हितकारिणी महापरिषद के कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें एस.एन. पांडे ने अपनी बातों को रखते हुए एस.के. दीक्षित के कमेटी को अवैध करार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आर महिला कॉलेज की सीईओ प्रबंधक पूजा दीक्षित ने एस.एन. पांडे के बातों का खंडन करते हुए एनएसडी टाइम्स के संवाददाता से विशेष बातचीत की। सत्यनारायण पांडे, जनरल सेक्रेटरी आर महिला हितकारिणी महापरिषद। मेरे बगल में आर महिला हितकारिणी महापरिषद का पंचवर्षीय चुनाव 2022 में जो हुआ था, मार्च अप्रैल में कंप्लीट हुआ था, तो रजिस्ट्रार चिट फंड ने जो है बिना क्षेत्राधिकार के हमारी कमेटी को अमान्य कर दिया था, यह कहकर के इनको अधिकार नहीं था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त करके उन डॉक्टर शशिकांत दीक्षित की कमेटी को रद्द कर दिया और एसडीएम को कहा कि चूंकि मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, 6 सप्ताह के अंदर एसडीएम इसको डिसाइड करें। साथ ही मेरे चुनाव की वैधता को अपने डिस्क्रिप्शन में माना कि जो इनके द्वारा चुनाव कराया गया वह नियम संगत था, इसलिए कि हेड ऑफिस में हुआ, उन्होंने वहाँ किया जहाँ की वह प्रबंधक थे, उनके लड़के अनुराग दीक्षित और पूजा दीक्षित जहाँ सहायक प्रबंधक थी, जहाँ उनका प्रभाव था चुनाव को प्रभावित करते कर्मचारियों के माध्यम से, वहाँ उन्होंने किया, जो कि मेरे नियमावली के विरुद्ध था। हमारी नियमावली में है कि हेड ऑफिस में हो या भारत के अन्य किसी शहर में, उसका उन्होंने पालन नहीं किया। दूसरे, हमारे संस्था की सबसे बड़ी कमेटी जो है ऑल इंडिया संरक्षक सभा है। संरक्षक सभा की बैठक कोई 5 साल में नहीं हुई। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑल इंडिया काउंसिल है। ऑल इंडिया काउंसिल में ही सब निर्णय लिए जाते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल की बैठक ने 4 फरवरी की बैठक ने 4 फरवरी 2022 की उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव घोषित किया, उनके सारे अधिकारों को सीज किया। 27 में से 18 सदस्य उपस्थित होकर के और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास करके हमने कर दिया कि यदि कोई चुनाव करते हैं तो नल एंड वाइड होगा। जब आर महिला हितकारिणी महापरिषद की ऑल इंडिया काउंसिल 27 से 18 मेंबर कहते हैं कि अगर वो करते हैं तो नल एंड वाइड होगा और 18 एफिडेविट देते हैं, तो उसके बाद उनको चुनाव करने का अधिकार कहाँ था? उनके पास 9 आदमी का समर्थन था, यहाँ 18 लोग कह रहे हैं जिससे, और जबरदस्ती चुनाव करके अथैली के बल पर रजिस्ट्रार को खरीद करके उन्होंने निर्णय ले दिया था। हाई कोर्ट ने बड़े विधि से सबको देते हुए रद्द किया। ये सब काशी के नहीं, ये काशी की जनता की विजय है, मेरी कोई विजय नहीं है। ये लड़कियों का विद्यालय, बालिकाओं का विद्यालय है, काशी के जनता का विजय है, सत्य की विजय हुई है। अरे मैं यही चाहता था, 40 साल से उस संस्था को हम लोग सहयोग के चला रहे थे। अब उन्होंने व्यक्तिगत अपनी संपत्ति बना ली थी, वो खत्म हो, समाज की चीज है। हमने तो यहाँ तक कहा था कि डॉक्टर शशिकांत दीक्षित यहाँ भी हटिए, मैं भी हटता हूँ। बनारस में एक से एक एजुकेटेड लोग हैं, उनको दे दीजिए संस्था चलावें। हम भी प्रबंधक नहीं रहेंगे, आप भी मत रहिए। मैंने तो यहाँ तक रखा था, लेकिन नहीं माने उनको, तो अब क्या। जी, और उनका पक्ष हर तरीके से हमेशा सकारात्मक देखने को मिला जी। ऐसे में आज मैनेजमेंट के विरुद्ध जो आपका सत्यनारायण पांडे जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने आपके मैनेजमेंट पे, आप लोगों पर यह आरोप लगाया है कि ये लोग शिक्षा को
नकारात्मक तरफ मोड़ रहे हैं, छात्रों की कोई भलाई का काम नहीं कर रहे हैं। और जो लीगल प्रोसेस है, अगर कहीं विवाद आ गया, कोई लीगल प्रोसेस है उसको नहीं मान रहे हैं। जो इस संस्था के जो नियम है उसके विरुद्ध चल करके ये आनंद फानंद में किसी भी तरीके से अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो ऐसे में मैम ये मुनासिब है या बहुत ही ज़रूरी है कि क्योंकि हम पत्रकारों की भी यह बात है कि क्योंकि ऐसी संस्था है कि हम इस संस्था को ढंग से चले इस पक्ष को मानते हैं। और मैम जब ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और विकास के तमाम कार्य हो रहे हैं और होने भी हैं, तो हमें ये लगता है, हम लोगों को ये लगता है कि ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी लेकर के ये जो एक बहुत ही पुरानी और मजबूत संस्थान को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है, तो मैं आपसे मिलूं और आपका पक्ष जानने का प्रयास करूं कि इसमें वास्तविकता क्या है। वैसे तो आजकल शिक्षा माफिया हैं, तमाम माफिया हैं, वो कब्जे करते हैं और अनर्गल कर रहे हैं और समाज को नष्ट करने के आमादा हैं। ऐसे में ज़्यादा न करते हुए फिर से बस मैं यही चाहता हूँ, यही जानकारी आपसे चाहिए हमें कि इस इतनी पुरानी गरिमामयी संस्थान को जीवंत बनाए रखने के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो इतना बल कहाँ से उधर चला गया है जो डिस्टर्ब कर रहा है। आपके सभी प्रश्नों का एक ही जवाब देना चाहूँगी, सत्यमेव जयते। जिस दिन हमारी लड़ाई शुरू हुई, उसको लड़ाई मत बोलिए, वो लड़ाई बोलें मुझे, मैं इसके लिए नहीं, आपको नहीं रोक सकती हूँ वो क्या बोलना चाहते हैं। मैं तो बोलूँगी मन मुटाव है, कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ समझ में आई या उन्हें लगा, जबकि ये संस्था सन 1919 में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और माता विद्या देवी जी के परिपक्ष में बनी है। और ये तब से लेके आज तक कुछ आप लोग क्योंकि काशी के हैं और काशी में आप खुद देख रहे होंगे कि मात्र 10 या 15 साल में इसका विकास ज़्यादा बढ़ा है। लोगों में इसमें चीज़ें हमने जो आज इसमें डाली हैं, ये एक तरीके से नंबर 1 कॉलेज इंडिया में, उत्तर प्रदेश में नंबर 1, जिसका हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं। ये प्रमाणित है कि ये संस्था में हर साल कुछ ना कुछ उन्नति हुई है। नहीं तो पूर्वांचल में नैक कमेटी के द्वारा एक एक्रीडेटेड पीजी कॉलेज डॉक्टर शशिकांत दीक्षित और प्रोफेसर रचना दुबे जी के अंडर में ही आया, जिनका भी इन्होंने भरपूर विरोध किया था कि ये कमेटी ना आए और इस संस्था में कुछ ना कुछ हलचल हो। लेकिन भगवान की दया अच्छी थी कि नैक एग्रीगेट हुआ। हम संस्था विरोधी नहीं हैं, इसलिए संस्था के हित में काम करते हैं। हमारे साथ जितने हमारे कर्मचारी वर्ग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। हमारी टीचर्स जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे ये नागरमल हो, चाहे पीजी कॉलेज हो, चाहे बीडी सुवानी हो, सारे में अपने में एक प्रमुखता देता हुए आरमेला बढ़ रहा है। तो ये बात अगर कोई सोचता है कि इसमें कोई त्रुटियां आ रही हैं तो ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि बहुत साल नहीं हुए उन्हें इस मैनेजमेंट कमेटी में वो भी रहे। और बड़ों को जैसे कहा जाता है कि भाई हर चीज़ आपकी अच्छी होती है और है भी, लेकिन अगर कोई नए लोग आए हैं, नई कमेटी चला रही है या नए हिसाब से चलाना चाहिए तो उसको उसी हिसाब से उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, आप जो ये कहना चाह रहे हैं बार बार कि विवादित है, तो जब AR असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने जब हमें इसके लिए प्रमाणित किया कि आपकी कमेटी को मैं देता हूँ और आप आके इसको चलाइए, तो हमने उसी हिसाब से उसको मान लिया। और आज जब ये फैसला हाईकोर्ट का आया है, जिसमें सिंगल बेंच फैसला है, जस्टिस नीरज तिवारी जी इसके इन्होंने जो जजमेंट दिया है, इसमें कई चीज़ें ऐसी दिख रही थी कि हम स्पेशल अपील जाना चाहते हैं। न्याय सभी के लिए, न्यायालय सभी के लिए खुला है, तो हमने आज स्पेशल अपील के लिए मैंने आज पिटीशन दाखिल कर दी है और कोशिश है कि जो सच है, जो सही है, वो सामने आएगा। संस्था हित में सभी काम कर रहे थे, उन्हें लगता है कि वो नहीं कर रहे थे या हम नहीं कर रहे थे या वो कर रहे थे, तो वो उनकी सोच है, उनकी मानसिकता है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगी। जो बढ़ रहा है, जो हो रहा है, वो सभी देख रहे हैं। आज आरमेला उस ऊंचाइयों पे पहुँच गया है जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी भी बेटियों को रक्षाबंधन पे भेजे हुए राखियों का जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे गर्व होता है
कि काशी में भी ऐसी बेटियां हैं जो इस पर्व को मनाती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें तो हमारे साथ हो रही हैं, हम उसको पॉजिटिव मान के चलें। अन्य जो भी बातें लोग कर रहे हैं उससे प्रभावित ना होने की ज़रूरत किसी को भी है। हमारी कमेटी में अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, सब लोग संस्था के पक्ष में बात कर रहे हैं। हम सामर्थ्य जैसा आज कार्यक्रम लेके आए जहाँ बेटियों के लिए उनको शिक्षा के बारे में सिखाया जाएगा, उनको कला दी जाएगी और उनको आय भी मिलेगा। 15,000 रुपया हर बेटी के घर जाएगा। क्या ये संस्था का इसमें कोई वो नहीं है? मैनेजमेंट चाहता है हर बेटी के घर खुशहाली आए, माता पिता पे से बोझ कम हो, ये संस्था उसके लिए लगी है। अगर हम विपक्ष की हर एक बात को अगर हम लोग कहने लगे भाई साहब, तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये सब न्याय हम लोग वेट कर रहे हैं। भगवान ने करा सब अच्छा होगा और आशा करती हूँ कि मुझे जो यहाँ पे सुन भी रहे हैं उनको भी ये बात समझ में आए कि जो संस्था हित में होगा वही होगा। और इस तरीके से तेज़ी दिखाना, हर एक बात पे कूद पड़ना, आप खुद कह रहे हैं कि 6 हफ्ते का समय है, एसडीएम के पास जाना है, वो आपकी अपनी प्रक्रिया जो आई है। उन्होंने दोनों कमेटियों को बर्खास्त करने की बात कही है, कमेटी बर्खास्त नहीं करी है, शायद ये उसमें लिखा हुआ है जजमेंट में, सभी लोग पढ़ लें, मैंने आपको भी दिया, आप भी पढ़ें। इन्होंने कहा है कि ये रेफर टू 25A यानी कि 25 में आप एसडीएम रेफर कर दीजिए, ये बात सामने आई है। तो वेट करिए, इंतज़ार करिए, हम भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इतनी तेज़ी से हर बात को और किसी के ऊपर लांछन लगाने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि ये वही व्यक्ति था जो कई दिनों पहले या महीनों पहले पिताजी के साथ खड़े थे। मुझे अफसोस भी होता है कि एकाएक 10 महीने में कौन सी बात इतनी ख़राब हो गई कि आज आपको पिताजी और उनकी हर बातों पे आपको क्वेश्चन उठाना पड़ रहा है। बड़ा दुख है इस बात का। चलिए, बाकी जो होगा सब सही है। आपने मैम सत्यमेव जयते को रेखांकित करते हुए बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है और संस्थान हित की बात आप बता रहे हैं। वर्तमान गतिविधियों की तरफ भी आपने इशारा किया, कई चीज़ों को आपने बताया जी। आपने समय निकाला और अपनी बात रखी, आपका बहुत धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।